बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आप लोगों का मैथ टीचर सर जिशान और आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 9 मैथ एक्सरसाइज नंबर 3.2। ये एक्सरसाइज आप लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें वेन डायग्राम के जितने भी डिसिप्लिन हैं वो सारे आपको सिखाऊंगा। वेन डायग्राम बनाते कैसे हैं, वेन डायग्राम होती क्या है, ये सारा कुछ इंशाल्लाह आपको इस वीडियो लेक्चर में मिल जाएगा। शुरू करते हैं, चलते हैं इसके पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल है कंसीडर द यूनिवर्सल सेट यू। बुक नहीं है इस टाइम, तो जो बुक में पिक ली हुई थी वो मैंने यहाँ पर ली हुई है। कंसीडर द यूनिवर्सल सेट यू, हमें एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है x सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 2। x जो है वो हमारे पास 2 का मल्टीपल मतलब 2 का टेबल पड़ेगा। एंड 0 इज लेस देन x इज लेस देन और इक्वल टू 30। मतलब ये जो हमने 2 का टेबल पढ़ना है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, तो 0 से बड़ा 2 है। टेबल हमारे पास 2 से शुरू होगा और ज्यादा से ज्यादा हमने वो टेबल पढ़ना है 30 तक। यूनिवर्सल सेट मैंने आप लोगों का लिख लिया है। 2 से लेके 30 तक हमारे पास जितने भी नंबर आते हैं 2 के टेबल में वो सारे लिख लिए। आगे जी हमारे पास x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 6। जैसे यूनिवर्सल सेट हमारे पास 2 का मल्टीपल था, a हमारे पास 6 का मल्टीपल है। और ये मल्टीपल तो वैसे 6 के चलते जाते हैं, इसने हमें लिमिट नहीं बताई थी। लेकिन जो हमारा सेट a होना चाहिए ना, वो यूनिवर्सल सेट में मौजूद होना चाहिए। तो यूनिवर्सल सेट में हमारे पास इसमें 30 भी शामिल कर लेते हैं, क्योंकि ये 6 का टेबल हमने पढ़ना है और जो यूनिवर्सल सेट में मौजूद है, तो 6 के टेबल में 30 आता है, तो हम उसको भी लिख सकते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गया जी ए का सेट। बी का सेट है हमारे पास x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 8। x हमारे पास क्या है जी, 8 का मल्टीपल। 8 का टेबल पढ़ेंगे, 8 1 का 8, 8 2 का 16, 8 3 का 24, 8 4 का 32 हो जाता है। लेकिन क्योंकि यूनिवर्सल सेट 30 तक है, तो हमें ये वाला सेट भी 30 तक या 30 से नीचे ले सकते हैं। 32 30 से बड़ा हो जाता है, तो इसलिए मैं 8 का टेबल 24 तक लूंगा। अब चलते हैं इसकी स्टेटमेंट की तरफ। पहली जो इसकी स्टेटमेंट थी, लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म। इस सेट ए और बी में जितने भी आपको नंबर दिए गए हैं ना, आप उनको सेट में लिखो टेबुलर फॉर्म में। ये मैंने आपके सामने लिख दिया। ए का सेट हमारे पास 6 का टेबल है और 30 तक पढ़ा जा रहा है। बी का भी मैंने इसी तरह लिख दिया, यू का भी लिख दिया, तीनों सेट आपके सामने आ गए। ये हमारा पहला काम था। दूसरा काम है इसका फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। दो सेट का इंटरसेक्शन क्या होता है, तो दोनों सेट में कॉमन आ रहा है। ए का सेट था और बी का सेट था, इन दोनों में 24 कॉमन आ रहा है, तो वही हमारा इंटरसेक्शन हो जाएगा। दूसरा काम भी कंप्लीट हो जाता है। तीसरा काम इंटरेस्टिंग है और इससे पहले शायद आप लोगों ने वेन डायग्राम पढ़ी हो। वैसे तो 7 क्लास में भी है, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ी तो अच्छे से समझ लें, आसान ही है। वेन डायग्राम होता क्या है, जॉन वेन नामी एक साइंसदान था, आपकी बुक में उसके बारे में इंट्रो दिया गया है। 3.1 जहां पर खत्म हो रही है ना, उसके अगले पेज पे ही आपको सारी वेन डायग्राम की शेप भी बताई गई है, सारी बनाकर दिखाई गई है। और वहां पर जॉन वेन के बारे में उन्होंने इन्फो भी दी हुई है, शायद 1834 में पैदा हुआ था। खैर, वो हमारा टॉपिक नहीं, वेन डायग्राम को समझना है। वेन कहता था कि भाई सेट को लिखने के सिर्फ ये 3 तरीके नहीं है जो आप लोग यूज करते आ रहे हैं। सेट को हम लोग एक और तरीके में भी लिख सकते हैं, डायग्राम बनाकर। क्योंकि ये डायग्राम वेन ने बनाई थी, इसलिए इसका नाम पड़ा था वेन डायग्राम। अच्छा, तो कैसे हम किसी भी सेट को डायग्राम के अंदर लिखेंगे, जिसे वेन डायग्राम बोलते हैं। कोई भी सेट हो उसको आपने सर्कल के अंदर लिखना है। जैसे हमारा ए सेट था, ये मैंने ए के लिए एक सर्कल बनाया, ए के जितने भी एलिमेंट थे वो मैंने सारे यहां पर लिख दिए। 30 यहां पर लिखने वाला रहता है, वो भी लिख देता हूं। अच्छा, बी का सेट था, तो सेट हमेशा कोई भी हो आपने उसको सर्कल में लिखना है।
बी का सेट हमारे पास, उसमें 8, 16 और 24 ये तीन ही एलिमेंट थे, ये तीनों लिख दिए। और यूनिवर्सल सेट यू, जब भी आप यूनिवर्सल सेट लिखते हैं उसको आपने रेक्टेंगल में लिखना होता है, एक बॉक्स बना देना होता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं है, मुस्ततीली शक्ल भी इसको आप कह सकते हैं। तो यूनिवर्सल सेट में 2 से लेकर 30 तक जितने भी नंबर आ रहे थे वो सारे के सारे हमने लिख दिए। अब अगला इसका काम था ड्रा अ वेन डायग्राम, कि ये जो अभी तक आपने काम किया ना, इसकी वेन डायग्राम बनाए। वेन डायग्राम से पहले मैं आपको समझा दूं कि जब भी आप ये सेट बनाते हैं तो इसमें एक आपके पास होते हैं डिसजॉइंट सेट, और एक आपके पास होते हैं जी ओवरलैपिंग सेट। इन दोनों को समझना आसान। अगर 2 सेट हो आपके पास ए और बी और दोनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रही, जैसे मिसाल के तौर पर ए में एक सेट लिख लेता हूं, उसके एलिमेंट लिख देता हूं 1, 2, 3, 4 और 5। एक में सेट ले लेता हूं बी, उसके एलिमेंट लिख देता हूं 6 और 7। अब क्या इन दोनों में कोई भी नंबर कॉमन आ रहा है? ये ए सेट 5 पर खत्म हो रहा था, बी सेट शुरू 6 से हो रहा है, 6 से आगे जा रहा है। इन दोनों में कोई भी चीज, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ऐसे सेट को हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं, जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो अब ओवरलैपिंग सेट क्या होता है? ओवरलैपिंग भी समझें। अगर ए मेरे पास एक सेट है ए बी सी, ये आप इसको नंबर वाला भी ले सकते थे सर, जैसे मैंने पिछले वाला लिखा था। बी मेरे पास एक सेट है जी बी डी और एफ, तो क्या इन दोनों में ए और बी सेट के अंदर कोई एलिमेंट कॉमन आ रहा है? तो जी हाँ, ये बी दोनों में कॉमन आ रहा है। ऐसे सेट को हम लोग क्या लिखते हैं? ऐसे सेट को हम लोग ओवरलैपिंग सेट लिखते हैं। अच्छा, अब ओवरलैपिंग को डायग्राम में कैसे शो करते हैं और डिसजॉइंट सेट को डायग्राम में कैसे शो करते हैं ये देख लेंगे। ये डिसजॉइंट सेट के लिए मैं बनाने लगा हूं। अगर यूनिवर्सल सेट वहां पर मौजूद है तो आपने सबसे पहले यूनिवर्सल सेट बनाना है। उसके अंदर एक सेट है ए और दूसरा सेट है बी। इस तरह से शो किया जाता है डायग्राम के अंदर डिसजॉइंट सेट को। तो फिर ओवरलैपिंग को कैसे शो किया जाता है? अब ओवरलैपिंग को देख लें। सेम यू का सेट आपने एक ट्रायंगल बनानी होती है, उसके अंदर 2 सेट हैं ए और बी, और उनमें क्योंकि कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन है तो दोनों का थोड़ा सा पोर्शन कॉमन रहेगा। जैसे ये हमारे पास पोर्शन कॉमन आया, ये सेट यू था और ये बी, और इसमें हमारे पास इतनी चीज कॉमन है। इसको मैं शेड कर रहा हूं। ये हमारे पास ओवरलैपिंग सेट बन जाता है और उसको डायग्राम के अंदर इस तरह लिखते हैं। क्योंकि अब हमारे पास ये जो सेट थे ए बी और यू, इन तीनों में हमारे पास 24 कॉमन आ रहा है। इंटरसेक्शन भी हमने लिया था, वहां पर भी हमारे पास 24 कॉमन था। तो ये ओवरलैपिंग सेट है हमारे लिए। तो इसको डायग्राम के अंदर इस तरह लिखेंगे, ए के भी सारे एलिमेंट लिखेंगे, बी के भी। ए और बी में एक एलिमेंट कॉमन है, वो है 24, सही है। और बाकी जितने भी सेट यू के हैं हमारे पास और यू के एलिमेंट, वो सारे के सारे यू के सेट में लिख देंगे। उम्मीद है आपको ये डायग्राम वाला टॉपिक समझ आया होगा। चलते हैं ऐसे अगले सवाल की तरफ। चलिए देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल भी पहले सवाल की तरह ही है। स्टेटमेंट दी है हमें, लेट यू इज इक्वल टू, यू यूनिवर्सल सेट होता है। वो कहता है एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, और इंटीजर आप लोगों को पता रहना चाहिए। इंटीजर हमारे ये होते हैं जी, उसको जी से डिनोट किया जाता है और 0 से शुरू होते हैं, प्लस माइनस दोनों ये नंबर होते हैं, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, और इसी तरह से ये चलते जाते हैं, ये खत्म नहीं होते। खैर उसने बोला यू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स ग्रेटर देन 0 है। आपने 0 से बड़े नंबर लेने हैं। अगर आप इनको नंबर लाइन की तरफ देखें ना,
दरमियान में 0, 0 से राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर आते हैं और 0 से लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर आते हैं। तो उसने हमें बताया 0 से ग्रेटर नंबर लेने हैं। तो 0 से बड़ा होता है 1, 1 से बड़ा होता है 2, और ये इसी तरह चलते जाते हैं। मतलब हमारे पास जो नंबर है ना वो 0 से बड़े हैं और पॉजिटिव नंबर है, वो 1 से लेके हमारे पास लिमिट बता रहा है 150 के बराबर तक है। कम भी हो सकते हैं, मतलब आप 149 भी लिख सकते हो, और अगर आप लिखना चाहो तो 150 लिख सकते हो। तो यूनिवर्सल सेट हमने लिख दिया। आगे जो हमारे पास दूसरा सेट देता है वो है जी का। जी बताता है x such that x is equal to 2m। अब इस 2m का क्या मतलब है इसको अच्छे से समझे। 2 और उसकी होल पावर दी हुई है उसमें m, और आगे उसने लिमिट भी बताई हमें कि जो m है हमारे पास, m 0 से बड़ा भी है और बराबर भी। ठीक है, ये जो m है वो बड़ा है और बराबर है 0 से, और छोटा है या फिर बराबर है 7 से। मतलब m की आपने पावर चेंज करनी है 0 से लेके 7 तक। जैसे इससे क्या मुराद है, m की जगह पर पहला नंबर हमारे पास क्या आएगा 0, तो 2 की पावर 0 ये हमारे पास बन जाएगा, जिसकी ऊपर भी पावर 0 हो वो बंद होता है। आगे फिर 2 की पावर m, m हमारे पास अगला नंबर तो 0 के बाद आता है 1, तो m की पावर 2 की पावर 1 हो जाएगी, तो 2 ही आएगा। फिर 2 की पावर m, m की जगह पर एक से बड़ा नंबर ऐड करें तो वो होता है 2, तो 2 की पावर 2 होता है जी 4। इसी तरह से मैंने इसका सेट बनाया हुआ है जी का। 2 की पावर 0 तो 1, 2 की पावर 1 है तो 2, 2 की पावर 2 है तो 4, इसी तरह 8, 16, 32, 64 और 128 तक जाता है। h हमें बताता है x such that x is a sphere, यानी कि x में जितने भी नंबर है ना वो स्क्वायर है। अब स्क्वायर कौन से होते हैं गिनती में, और जाने आपने 150 तक है, 150 से ऊपर नहीं जाने, क्योंकि 150 तक ही यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट में हमारे दिए गए दोनों सेट, या अगर 3 सेट हो तो तीनों मौजूद होते हैं। खैर चलते हैं, उसने कहा कि x इज अ स्क्वायर, 1 भी स्क्वायर होता है 1 का। इसी तरह से हमारे पास, सॉरी ये वाला था h वाला सेट, 1 भी स्क्वायर होता है 1 का, 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का, 16 4 का, 25 5 का, इसी तरह से ये चलते जाते हैं। 12 तक मैंने स्क्वायर लिए हुए हैं। 12 का 144 होता है। अगर आप 12 से बड़ा नंबर लें तो वो है 13, तो 13 का स्क्वायर 169 होता है। 169 150 से बड़ा है तो हम उसे काउंट ही नहीं करेंगे। अगला इसका पहला काम देखें जो मैंने ऑलरेडी सोल्व किया हुआ है। लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट जी एंड एच इन टेबुलर फॉर्म। जी एच और जितने भी हमारे पास ये सेट दिए गए इन सबके एलिमेंट्स को टेबुलर फॉर्म में लिखो, ब्रैकेट्स में लिखो, मैंने लगा दिए। अगला काम उसने बोला है फाइंड जी यूनियन एच। तो यूनियन का मतलब होता है जी और एच के दोनों एलिमेंट्स को, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करना। तो इन दोनों सेट में जो चीज 2 बार आ रही है उसको 1 बार लिखें, बाकी सारे नंबर्स को तरतीब से लिखें। जैसे 4 से पहले आता है 2, तो 2 लिखेंगे, फिर उसके बाद 4, फिर यहाँ पर 4 है वो तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। यहाँ पर 8 है इसको लिख देंगे, 8 के बाद 9 तो वो नीचे वाले सेट में है। आगे 16 है तो 16 लिख देंगे। इसी तरह से चलते जाएंगे और सारे एलिमेंट्स सबको लिख देंगे, किसी को 2 बार नहीं लिखना और किसी भी एलिमेंट को मिस नहीं करना। जो दोनों तरफ आ रहा है सिर्फ तरतीब से लिखना है। अगला काम आसान है, फाइंड जी इंटरसेक्शन एच। इंटरसेक्शन आपको सिखाया, पिछले वाले में जो सवाल था उसमें भी आया था हमें। इंटरसेक्शन में हमेशा 2 सेट के दरमियान कॉमन आने वाली चीज को लिखा जाता है जो दोनों सेटों में आ रहा है। तो यहाँ पर G और H में 1 भी आ रहा था दोनों तरफ, 4 भी आ रहा था दोनों तरफ, 16 आ रहा था दोनों तरफ, 64 आ रहा था। इसके अलावा और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों सेटों में आ रहा था। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कंसीडर दी सेट्स P Q, ये 2 सेट हमें दी गए हैं।
पी का जो सेट है ना, एक्स इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आपको पता है ऐसे नंबर होते हैं जो सिर्फ खुद के टेबल पे जाते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, और उसने लिमिट दी है 20 से छोटे हैं। तो ये मैंने प्राइम नंबर का सेट लिख दिया 2 से लेके 20 से छोटे 19 नंबर तक। क्यों उसने बताया एक्स इज अ डिवाइजर ऑफ 210 और एक्स बड़ा है 0 से और लेस देन और इक्वल टू 20, मतलब 210 को डिवाइड करने वाले सारे नंबर लिखने हैं, 0 से बड़े होने चाहिए और 20 से छोटे या बराबर भी हो सकते हैं। तो ये सारे नंबर थे। 1 के टेबल में भी 2 टाइम आता है, 2 के टेबल में भी, 3 पर भी, 5 पर भी, इसी तरह 6, 7, 10, 14 और 15 के टेबल पे। पहला जो हमारा क्वेश्चन था उसमें बताया गया फाइंड पी इंटरसेक्शन क्यू। इंटरसेक्शन लेना नहायत आसान, दोनों सेट में से जो एलिमेंट कॉमन है उनको लिख लो। 2 दोनों में आ रहा था लिख लेंगे, 3 दोनों में आ रहा था लिख लेंगे, इसी तरह 5 और इसी तरह 7, इसके अलावा कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो यही हमारे पास पी इंटरसेक्शन क्यू आ जाएगा। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, पी यूनियन क्यू। यूनियन हमेशा दो सेटों को जमा करना, इकट्ठा करना होता है, लेकिन कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, 2 बार नहीं लिखना। तो P और Q इन दोनों को इकट्ठा करते हैं, तरकीब से लिखते हैं। हालांकि P में पहले 2 आ रहा है, लेकिन 2 से पहले क्योंकि 1 आता है जो Q में मौजूद है, 1 पहले लिखूंगा, 2 बाद में। इसी तरह 2 के बाद 3, 3 के बाद 5 चलते जाएंगे और हमने 19 तक अपने जो दोनों सेटों में आने वाले एलिमेंट थे वो लिख लिए। उम्मीद है समझ आ गई होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यूनियन का भी आपको पता है, इस निशान को, इस सिंबल को हम यूनियन कहते हैं, और इसी का अगर उल्टा कर दिया जाए तो यह हमारे पास इंटरसेक्शन होता है। इन दोनों की हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज लेनी है। 3.1 से आगे आपके पास प्रॉपर्टीज लिखी गई हैं, वहां पर कुछ 6-7 प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन हमें जो काम आएंगी इस सवाल में वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज है, यूनियन की और इंटरसेक्शन की। इसका क्या मतलब होता है, अगर कोई 2 सेट हो हमारे पास A और B, अगर इन दोनों को A यूनियन B किया जाए या फिर B यूनियन A किया जाए तो दोनों बराबर आते हैं। मतलब चाहे पहले A को रख लो, चाहे पहले B को रख लो, जब इन दोनों का यूनियन करेंगे, जमा करेंगे तो आंसर सेम आएगा। हमें प्रूफ भी करना होता है। A पहले था, A का सेट पहले लिख दूंगा, B बाद में था, B का सेट बाद में लिख दिया, दरमियान में यूनियन था तो यूनियन का सिंबल लगा दिया। इक्वल था, इक्वल लगाऊंगा, B का सेट पहले 4, 6, 8, 10, आगे यूनियन है तो यूनियन लिख के A का सेट लिख दूंगा 1, 2, 3, 4, 5। हमने यूनियन में क्या करना होता है, दोनों सेट जो है उनके एलिमेंट्स को जमा करना होता है, इकट्ठा करना होता है, किसी को रिपीट नहीं करना। 1 आ रहा है लिख लूंगा, 2 आ रहा है लिख लूंगा, 3 आ रहा है लिख लूंगा, 4 दोनों में आ रहा है लेकिन रिपीट नहीं करना, एक बार ही लिखूंगा। 5 आ रहा है लिख लूंगा, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7 आता है लेकिन दोनों में नहीं है, यार 7 के बाद 8 है, 8 है मैं लिख लूंगा, 8 के बाद 10 जो है वो हमारे पास एलिमेंट रह गया था वो भी लिख लिया। सेम इसी तरह जब ये यूनियन होगा तो यही हमारे पास चीज आ जाएगी और दोनों साइड इक्वल है, आप देख सकते हैं। अब आते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। इसमें क्या है, अगर 2 सेट A और B दिए गए हैं, A इंटरसेक्शन B करो या B इंटरसेक्शन A करो, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। इंटरसेक्शन दोनों सेट्स में जो रकम हमारे पास कॉमन है वो इंटरसेक्शन होती है। A इंटरसेक्शन B, A का सेट पहले है तो मैं A का सेट पहले लिखूंगा, बाद में इंटरसेक्शन का साइन लगाऊंगा, उसके बाद B का सेट है B का सेट लिखूंगा, इक्वल है इक्वल लगाऊंगा, आगे B का सेट इंटरसेक्शन A का सेट। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 1 A में तो है B में नहीं है, 2 A में है लेकिन B में नहीं है, 3 A में है B के पास है ही नहीं, 4 A के पास है और B के पास भी है, कॉमन है लिख लूंगा। 5 A के पास है लेकिन B के पास नहीं है, इसी तरह 8 और 10, 6 ये A के पास नहीं है, तो जो कॉमन था वो सिर्फ 4 था। इन दोनों सेट्स में भी हमारे पास सिर्फ 4 ही कॉमन आ रहा था, वो लिख लिया और दोनों साइडें इक्वल है
तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास प्रूव हो जाती है। अगला पार्ट यहीं पर समझ लें, ये आपको हिंट दे रहा हूं, करेंगे आप लोगों को सोल्व खुद ही। उसमें आपको बताया जा रहा है जी दूसरे पार्ट में जो दो सेट दिए गए हैं ना वो n और z है, तो आप n का भी सेट लिख लेंगे। n नेचुरल नंबर होते हैं, गिनती, और गिनती खत्म नहीं होती, इसको लिख दिया। आगे z का सेट हमारे पास 0 से शुरू होता है और इसमें प्लस माइनस दोनों ही नंबर आ जाते हैं, ये चलता जाता है। सेम इस पर यही प्रॉपर्टीज लगानी है। यूनियन की प्रॉपर्टी n यूनियन v इक्वल है v यूनियन n के, और अगर आप इंटरसेक्शन करेंगे तो इन्हीं दोनों सेट्स के दरमियान इंटरसेक्शन लगा देंगे, n इंटरसेक्शन v और g इंटरसेक्शन n कर देंगे। दोनों का आंसर सेम भी आएगा, और ये क्योंकि खत्म नहीं होते तो इसके पहले एक दो एलिमेंट्स भी आप लिख दोगे तो वो काफी होंगे। सही है, उम्मीद है समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगला टॉपिक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 होगा। इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 पर।